हेलो एवरीवन और एक बार फिर से आपका स्वागत है हार्डमैन क्लासेस में। आज आपका डे 49 है और आज हम बात करने वाले हैं सिग्नल चैप्टर के ऊपर। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? सिग्नल। सिग्नल मतलब होता है क्या? संकेत देना, यानी क्या चेतावनी देना भी कहलाता है। आप इसे ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि आप रास्ते में चल रहे हैं, ठीक है, आप मेरे साथ चल रहे हैं, हम आपको क्या बोले कि आप बाईं ओर से चलिए, आप दाहिनी ओर से चलिए। फिर क्या है कि हम लोग जब बाइक चलाते हैं या फिर जब बस चलाते हैं, एक क्या आता है, एक ट्रैफिक आता है। वहाँ पे क्या आता है, वहाँ पे 3 रेड लाइट जलता है ना, एक रेड जलता है, एक येलो जलता है और एक ग्रीन जलता है। ये क्या तीनों लाइट क्या है, एक किसी न किसी सिग्नल को दिखाता है। कोई लाइट बोलता है क्या कि आप वहाँ पे रुक जाइए, रेड लाइट डेंजर का निशान है। फिर जो ग्रीन है वो क्या बोलता है, चलने के लिए बोलता है, यानी जैसे ही ग्रीन लाइट जलेगा आपको चलने के लिए तैयार हो जाना है। मतलब क्या, आपको चलना स्टार्ट कर देना है, तैयार नहीं होना है। तैयार होना है आपको पीला बत्ती पे, येलो लाइट पे आपको तैयार होना है। एक सिग्नल हुआ ना। अब एक मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि अमेरिका में या फिर समझिए कि विदेशों में क्या होता है कि जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड से चलते हैं ना, बायां साइड से, उसी प्रकार से उस विदेश में या फिर कंट्री में समझिए वहाँ पे क्या होता है कि राइट साइड में चलना सही माना जाता है। तो ये सब क्या एक सिग्नल है। या फिर मान लीजिए कि आप कहीं पार्टी फंक्शन में गए या फिर आप किसी घर में गए, आप देखते बाहर में क्या लिखा रहता है, इन लिखा रहता है, आउट लिखा रहता है, इन लिखा रहता है, फिर एग्जिट लिखा रहता है। तो इन मतलब क्या, वो इन आपको क्या संकेत दे रहा है, ये इन आपको क्या संकेत दे रहा है कि आप अंदर आइए, अंदर प्रवेश करिए। और यहाँ पे जो आपका एग्जिट लिखा हुआ रहता है, ये एग्जिट आपको क्या संकेत दे रहा है कि यहाँ से आपको बाहर जाने का रास्ता है, यहाँ से आप बाहर निकल जाइए। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में जानने वाले हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है फ्रेंड्स, छोटा वीडियो है, आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रेजेंटेशन के द्वारा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा प्रेजेंटेशन शुरू हो रहा है और जैसा कि आप देख रहे हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा आज का वीडियो बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। देखिए क्या है, सिग्नल के ऊपर है, यानी क्या चेतावनी के ऊपर है, या फिर आप इसे संकेत भी कह सकते हैं। जैसे क्या है, धीरे चलिए मतलब वॉक स्लोली, या फिर क्या है ड्राइव स्लोली। यहाँ पर देखिए धीरे चलाइए का होगा, यहाँ पे ड्राइव स्लोली। थोड़ा सा लिखने में फ्रेंड्स मिस्टेक हो जाती है, लेकिन आप थोड़ा आप ही सोचिए। अगर वॉक स्लोली मतलब क्या होता है, धीरे चलिए, वॉक मतलब चलना होता है, और ड्राइव मतलब क्या होता है, चलाना होता है। तो क्या हो जाएगा कि धीरे चलाइए, तब जाकर आपका क्या होगा, ड्राइव स्लोली। फिर क्या है नेक्स्ट, बाईं ओर रहिए, यानी कीप टू द लेफ्ट, है ना। यहाँ पे सिग्नल क्या देने के लिए बोला जा रहा है कि आप बाईं ओर रहिए हमेशा, क्योंकि इंडिया में ना लोग बाएं तरफ से जाते हैं और जो इंग्लैंड है वहाँ पे लोग दाएं तरफ से जाना पसंद करते हैं। अब क्या है, आगे खतरनाक मोड़ है, यानी डेंजरस टर्न अहेड। डेंजरस मतलब खतरनाक, आगे डेंजरस मोड़ है, यानी डेंजरस टर्न अहेड। फिर क्या है, यहाँ गाड़ी खड़ी ना कीजिए, यानी नो पार्किंग हेयर। जब मुझे पता नहीं था ना फ्रेंड्स कि ये गाड़ी खड़ी करना क्या होता है, पार्किंग क्या होता है, तो मुझे सिर्फ यही लगता था कि नो पार्किंग मतलब कि यहीं पर ही गाड़ी खड़ा करना, यहाँ पर ही साइकिल खड़ा करना। क्योंकि मैं देखता ही वही था कि जहाँ पर नो पार्किंग लिखा हुआ है बोर्ड, उस बोर्ड के नीचे ही देख रहा हूँ मैं बहुत सारा साइकिल रखा हुआ है, बहुत सारा बाइक रखा हुआ है। अब दिमाग में तो वही आएगा ना जो दिखाई देगा। तो लेकिन बाद में पता चला कि नो पार्किंग मतलब वहाँ पे कुछ भी खड़ा नहीं किया जा सकता। फिर क्या है नेक्स्ट, यहाँ से उस पार जाइए, यानी क्रॉस फ्रॉम हेयर, है ना, क्रॉस कीजिए। हम लोग बोलते हैं ना कि रास्ता क्रॉस करो, उस पार जाओ रास्ता क्रॉस करके, वही बोला जा रहा। फिर क्या है, कुत्ते अंदर नहीं आ सकते, यानी डॉग्स नॉट परमिटेड, है ना। कुत्ते अंदर नहीं आ सकते, इसका मतलब क्या कि कुत्तों को परमिशन नहीं है, यही ना हुआ। फिर क्या है, अंदर आने का रास्ता नहीं, यानी नो एंट्रेंस। एंट्रेंस मतलब क्या होता है, अंदर आने का रास्ता। तो नो एंट्रेंस मतलब कि अंदर आने का रास्ता नहीं है। बाहर जाने का रास्ता को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जिट। ठीक है, बाहर जाने का रास्ता को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जिट। अब इतना बड़ा सा थोड़ी ना हम लोग गेट के सामने लिख देंगे बाहर जाने का रास्ता, वहाँ इसलिए वहाँ सिर्फ क्या लिखा रहता है, एग्जिट लिखा रहता है। और जैसे उसको कोई देखता है कि एग्जिट लिखा हुआ है, बस वो समझ जाता है ये मेरा बाहर जाने का ही रास्ता है। और जहाँ पे एंट्रेंस लिखा रहता है वो समझ जाता है, जो पढ़ा लिखा होगा, कि वो अंदर आने का रास्ता। तो मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स, अब आप जान गए होंगे। फिर क्या है नेक्स्ट, अंदर जाने का रास्ता, यानी इंट्रेंस, देखिए हुआ ना वही बात। फिर क्या है, घास पर ना चलिए, यानी कीप ऑफ द ग्रास। अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा समझिएगा,
मैंने अभी कुछ सेंटेंस में ये देखा था, मतलब कि कल के सेंटेंस में कीप ऑन। कीप ऑन मतलब क्या होता है? कंटिन्यू। और कीप ऑफ मतलब क्या होता है? कि वो काम करिए ही मत। ठीक है। फिर क्या है नेक्स्ट? बिना आज्ञा अंदर नहीं आ सकते, यानी नो एंट्री विदाउट परमिशन। सही बात है ना, कि बिना आज्ञा आप अंदर नहीं आ सकते, किसी के भी आप घर नहीं जा सकते बिना आज्ञा लिए। फिर क्या? धूम्रपान ना कीजिए, यानी नो स्मोकिंग। जंजीर खींचिए, यानी पुल द चैन। ये पुल द चैन कहाँ लिखा रहता है? तो ट्रेन के डिब्बों में, है ना, जहाँ पर चेन एक वहाँ पे जहाँ पर एक चेन जैसा रहता है। फिर क्या है? किराए के लिए खाली है, यानी टू लेट। हाँ, अब यहाँ से एक ज़बरदस्त चीज़ आया फ्रेंड्स। देखिए क्या, हम लोग जब बाहर जाते हैं कभी, तो कभी कभी हमें दीवार पे क्या देखने मिलता है? टू लेट देखने मिलता है। तो दिमाग में क्या आता है कि यहाँ पे क्या, यहाँ पे वो लिखने वाला क्या आई लिखना भूल गया था, टॉयलेट लिखना भूल गया था क्या? लेकिन नहीं, जो टू लेट जो लिखता है ना, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे कोई मकान किराए के लिए खाली है। इसका मतलब ये होता है टू लेट का मतलब। और मैं आपको एक बात और ये भी बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि टॉयलेट मतलब तो आपको पता है कि क्या होता है, लेकिन इसका एक मतलब और होता है। उसका मतलब होता है सजाना, ठीक है, या फिर संवरना। मतलब इंसान जो खुद को सजाता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं टॉयलेट, उसको भी हम लोग टॉयलेट कहते हैं। फिर क्या है नेक्स्ट? आगे स्कूल है, यानी स्कूल अहेड। फिर देखिए क्या है कि सड़क बंद है, यानी रोड क्लोज्ड। बस छोटा सा ही वीडियो था फ्रेंड्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा येस। मैं समझ जाऊँगा कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। और यदि आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी ख़राब लगी हो या फिर आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप वो भी मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसे अगले वीडियो में सुधारने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।